से अपडेट कर देते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। हुड्डा समर्थकों ने प्रभारी से मिलकर प्रदेशाध्यक्ष बदलने की मांग की है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। तो प्रदेशाध्यक्ष बदलने की मांग पर कुमारी शैलजा भी बोली हैं। पार्टी में अपनी बात रखने का सबको हक है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभारी का बयान ही मायने रखता है। प्रभारी के सामने बात रखना अनुशासनहीनता का नहीं है। तो यहां पर बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंबल पर लड़ने का विचार लगातार चल रहा है। तो राजस्थान पंजाब के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भी फूट सामने आई है। संगठन में नियुक्तियों से पहले पार्टी के 19 विधायक गुरुवार को दिल्ली में हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से मिलने पहुंच गए थे। विधायकों ने साफ कहा है कि कई सालों से पार्टी का संगठन नहीं बन पाया है, पार्टी मजबूत नहीं हो पा रही है। प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने के बावजूद पार्टी मजबूत नहीं हो पा रही है। इस तरह का तर्क विधायकों की तरफ से सामने रखा गया। तो फिलहाल आपको बता देते हैं कुमारी शैलजा का क्या कुछ कहना है। अपनी बात रखने का सबको हक। देखिए, पार्टी में अपनी बात रखने का सबको हक होता है और अपनी अपनी बात सब रख सकते हैं। अब कुछ मीडिया में कुछ रिपोर्ट हुई, क्या हुई, कैसे हुई, तो लोग विधायकगण हैं, अपनी बात रखने को वो प्रभारी जी से मिल सकते हैं। और प्रभारी जी का खुद इसके बारे में बयान आ भी गया है। मैं समझती हूँ, क्योंकि बयान उनका जो है वो ही मायने रखता है। बातचीत उन्हीं की आपस में हुई है। ऐसा है अनुशासनहीनता इसमें मुझे तो नज़र नहीं आ रही। अब हमारे प्रभारी से हमारे विधायक अगर जाकर मिलते हैं और कुछ कहते हैं तो वो उनका हक है कहना। और प्रभारी जी उनकी बात सुन रहे हैं और प्रभारी जी ने उसके बाद बयान दे दिया अपना कि क्या बातचीत हुई है, किस चीज़ के बारे में, जो चुनाव आ रहे हैं लोकल बॉडीज़ के या और कोई जो भी बात है। प्रभारी जी का बयान आ गया क्योंकि उन्होंने उनकी बात सुनी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जुड़ गए हैं। कुलवीर दीवान, चाहे बात राजस्थान की हो, पंजाब की हो, और अब तो हरियाणा से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि वहां पर गुटबाजी चल रही है। कुमारी शैलजा का अलग गुट है, हुड्डा साहब का अलग गुट है। तो यहाँ पर अब इस बात में कितनी सच्चाई मानी जाए कि गुटबाजी को लेकर जो ये खबरें सामने आ रही है, ये तक बात सामने आ रही है कि प्रदेशाध्यक्ष बदला जाए चूंकि पार्टी मजबूत नहीं हो रही है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की कोई बात जो है वो नई नहीं है। यस, राजस्थान पंजाब के बाद हरियाणा में भी घुन लगा हुआ है कांग्रेस में। और यही एक वजह है कि कांग्रेस पिछली बार सत्ता से दूर रही। उसको गुटबाजी को उसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और अभी जो ताजा जो कड़ी इसमें जुड़ी है, वो 19 विधायक जब मिलते हैं प्रभारी से और मांग करते हैं कि अध्यक्ष बदला जाए, तो निश्चित तौर पर ये आग जो है वो और बढ़ेगी। हालांकि कुमारी शैलजा ने आज बड़ा सधा हुआ बयान दिया, क्योंकि एक ये कहें कि दिग्गज नेता है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि उनके खिलाफ जो है वो पहले भी होती रही है। जी। लेकिन कुमारी शैलजा खुलकर अपने जो विरोधी हैं अपनी पार्टी के, उनके खिलाफ मीडिया में कभी खुलकर नहीं बोलती। हाँ, आला कमान के पास वो किसी भी तरह की बात कर सकती हैं, लेकिन मीडिया में उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ खुलकर कभी नहीं बोला। और आज भी कहीं ना कहीं वो सदा हुआ बयान देती नजर आई। उन्होंने कहा कि विधायक मिले हैं प्रभारी से, मिलना सबका हक है, अपनी बात करने का सबका हक है। लेकिन दर्द फिर भी नजर आ गया शैलजा का, क्योंकि शैलजा ने एक बात कही कि वो कांग्रेसी हैं और उनकी रग रग में कांग्रेस का खून पूरी तरह से दौड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि कुछ लोगों में इस खून की कमी है। यानी जी। वो अपने जो विरोधी हैं अपनी ही पार्टी में, उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के खून की कमी की बात कर रही हैं। और जब अगला सवाल उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इस संभावना से भी इनकार नहीं किया कि वो भविष्य में कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। यानी नपे तुले शब्दों में एक बड़ा प्रहार जो है वो भी कर गई कुमारी शैलजा अपने विरोधियों के खिलाफ। और कहीं ना कहीं जो पार्टी फॉर्म का एक जो ये कहें कि डेकोरम होता है, उसका भी उन्होंने उल्लंघना नहीं की। और यदि खुलकर बयान देती वो, जिस तरह से कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो शैलजा के खिलाफ खुलकर बयान दे देते हैं, खास तौर पर हुड्डा समर्थक। लेकिन
यदि शैलजा भी इस तरह का कोई बयान देती तो निश्चित तौर पर ये कलह जो है वो और बढ़ती, और क्योंकि अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, इसलिए उनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेवारी आ जाती है कि कांग्रेस को एक रखा जाए। लेकिन इतना जरूर संभव है कि अभी ये आग लगी है तो ये इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जी। जब इस तरह की घटनाएं, इस तरह का सिलसिला जो हरियाणा कांग्रेस में चला है, तो वो एक लंबे समय तक चला है और एक बड़े नुकसान का कारण हरियाणा में बना है, और जिस नुकसान का कारण पिछली बार सत्ता में आने से कांग्रेस महज कुछ ही कदम दूरी पर रह गई थी। चलिए कुलवीर, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं। बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस अंतर कलह पर अनिल विज का तंज भी देखने को मिला।